मेष राशि वालों के लिए 2024 कैसा रहेगा। वर्ष 2024 में ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर आपके जीवन में कौन सी 5 महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होने जा रही हैं, इसके बारे में आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, वर्ष 2024 की यदि हम बात करें तो मेष राशि वालों के लिए यह वर्ष बेहद ही शानदार रहने वाला है। आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव अवश्य देखने को मिलेंगे। साथ ही वो बदलाव जो होंगे वो सकारात्मक बदलाव होंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि जब 2024 की शुरुआत हो रही है तो आपके लिए जो बड़े ग्रहों की स्थिति है वह किस प्रकार से रहेगी, और इसके साथ ही महीने वाइज भी हम बताएंगे कि किस महीने में आपको किन क्षेत्रों में बेहतर सफलता मिलने के योग यहां पर दिखाई देते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, मेष लग्न या मेष राशि वालों की यदि हम बात करें तो साल 2024 का वर्ष एक ऐसा वर्ष आपके लिए होने जा रहा है जो आपके तमाम सपनों को पूरा करने वाला है। आपके जीवन में पॉजिटिविटी बढ़ेगी। देखिए, शनिदेव की स्थिति पूरे वर्ष भर आपकी राशि से 11th हाउस में रहने वाली है। हालांकि शनिदेव आपके लिए योग कारक प्लेनेट नहीं होते, लेकिन ये गोचर में 11th हाउस में बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। दूसरी स्थिति कि राहु देव पूरे वर्ष भर आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे। वही केतु की स्थिति 6th हाउस के अंदर रहेगी। साथ ही गुरुदेव बृहस्पति जब साल की शुरुआत हो रही है तो लगन में ही गोचर कर रहे हैं। 1 मई 2024 के बाद इनका ट्रांजिट होगा और आपके ये 2nd हाउस के अंदर आ जाएंगे। जो सबसे पहली महत्वपूर्ण घटना आपके जीवन में घटित होने जा रही है उस पर हम बात करते हैं। देखिए, गुरुदेव बृहस्पति लग्न में गोचर कर रहे हैं और जब भी हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरुदेव बृहस्पति का लग्न में गोचर करना कई प्रकार की समस्याओं का हम कह सकते हैं कि अंत होता है। ऐसे समय में व्यक्ति के जीवन में बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। बृहस्पति ज्ञान, धर्म, शिक्षा के कारक भी माने जाते हैं। तो आप देखेंगे कि जनवरी 2024 से लेकर और 1 मई 2024 तक आपका व्यक्तित्व बहुत अच्छा रहने वाला है। आपकी बुद्धिमत्ता से आप बड़े से बड़े कार्यों को पूरा करने में सफल होंगे। आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। अध्यात्म के प्रति आप में रुचि जागृत होने वाली है। जो राहु और गुरु का चांडाल योग पिछले 18 महीनों में आपको परेशान कर रहा था, उन सभी प्रकार की चुनौतियों से आप बाहर निकलेंगे। आपके लिए परिस्थितियां बहुत ही बेटर होंगी। हर मुश्किल से मुश्किल चुनौती का आप सामना करेंगे और भाग्य भी वहां पर सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। आपकी हेल्थ को लेकर मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जब मैं शनिदेव के बारे में बताऊंगा तो वहां पर आपको स्पष्ट करेंगे कि आपको किस चीजों को लेकर थोड़ा सा अवेयर रहना है। लेकिन जुपिटर लगन के अंदर है तो जान में वृद्धि कर रहे हैं। यह जो 2024 का साल होगा ना मेष लग्न या मेष राशि वालों के लिए, ये कुछ असीम सफलताएं देने वाला होगा। तो आपसे यह निवेदन है कि आप इस वर्ष अहंकार को अपने ऊपर हावी न होने दें, क्योंकि यह वर्ष आपके जीवन में कुछ ट्रेमेंडस चेंजेस लेके आने वाला है। पहला चेंज अगर हम बात करें तो आप यदि विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तो यह वर्ष आपके लिए सफलता लेकर आ रहा है। इस वर्ष आप उच्च शिक्षा की तरफ अग्रसर हैं तो आपको उच्च शिक्षा में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त होगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको सफलता अवश्य प्राप्त होने वाली है। यहाँ पर यदि देखा जाए तो जनवरी से लेकर मई 2024 तक जो आप एजुकेशन में मेहनत करेंगे उसका परिणाम 1 मई 2024 से लेकर और दिसंबर 2024 तक प्राप्त होने वाला है। मतलब 1 मई 2024 से लेकर और दिसंबर तक आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने के 100% योग बनते हैं। आपको इस वर्ष शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सफलता प्राप्त होगी। शिक्षा के लिए यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। आप यदि अपने एजुकेशन में कोई चेंज करना चाहते हैं, कोई नया कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके लिए मई से लेकर दिसंबर का टाइम पीरियड बेहद ही शानदार रहेगा। हम बात कर लेते हैं कि गुरुदेव बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 7th भाव पर पड़ने जा रही है, जो लगातार आपके दाम्पत्य जीवन में पिछले समय में मुश्किलों और चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ रहा था। पति पत्नी के बीच में वाद विवाद लगातार बने हुए थे। उन तमाम प्रकार की समस्याओं से आप बाहर निकलेंगे, क्योंकि राहु केतु का भी ट्रांजिट हो चुका है। गुरुदेव बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि आपके 7th हाउस पर पड़ रही है। इसका मतलब यह है कि किसी कारण बस अगर पति पत्नी एक दूसरे से दूर रह रहे थे तो यह वर्ष आप दोनों के दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता लेकर आ रहा है। जो अविश्वास का भाव चल रहा था, तमाम कष्ट परेशानियां आपकी दूर होंगी। जीवन साथी का सपोर्ट मिलेगा। जीवन साथी की हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी। अब आपका प्रश्न होगा कि ये स्थितियां कब से लेकर कब तक रहेंगी। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि साल 2024
आपके दाम्पत्य जीवन के लिए बेहद ही शानदार रहेगा। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो मई 2024 तक तो बहुत बढ़िया है। अगर आप दोनों ऐसी स्थिति तक पहुंच गए थे कि कोर्ट कचहरी आदि का दरवाजे की तरफ आप जा रहे थे, उन तमाम समस्याओं से आप बाहर निकलेंगे और एक बार पुनः आपके दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता देखने को मिलेगी। मई 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक का भी टाइम पीरियड आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, आपके जीवन साथी के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आपके जीवन साथी या आप स्वयं की हेल्थ को लेकर कोई परेशानी चल रही थी तो वह अवश्य दूर होगी। जो लगातार आपके जीवन में धन को लेकर समस्या हो रही थी या जो भी आप कार्य कर रहे थे, हर कार्य में आपको रुकावटों का सामना करना पड़ रहा था, उन तमाम प्रकार की समस्याओं से आप बाहर अवश्य निकलेंगे, ये स्थिति बनेगी। देखिए, गुरुदेव बृहस्पति की जो नवम दृष्टि है वो आपके 9th हाउस पर धनु राशि पर पड़ेगी। जनवरी से लेकर और मई 2024 तक भाग्य आपका 7वें आसमान पर रहेगा। भाग्य 100% आपको सहयोग करेगा, आप भाग्यशाली बनेंगे, भाग्योदय का यह समय रहेगा। साथ ही पिता का लाभ आपको मिलेगा, पिता से आपको लाभ मिलेगा, उनके करियर के लिए बहुत बढ़िया है। पैतृक संपत्ति से जुड़े मामले जुलाई, अगस्त और सितंबर तक आपके लिए यहाँ पर समाप्त होंगे, पैतृक संपत्ति आपको प्राप्त होगी, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। बात कर लेते हैं हम राहु और केतु की। इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा क्योंकि राहु देव आपके 12th हाउस में है। 12th हाउस आपके विदेश का होता है। तो जो मेष लग्न या मेष राशि वाले जातक हैं, आप कोई भी कार्य कर रहे थे जो कि विदेश से जुड़ा हुआ था, तो आपको उसमें बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। लेकिन राहु का एक जो नेचर होता है, ये थोड़ा सा व्यक्ति को भ्रमित करके रखते हैं। तो ध्यान रखें कि अगर आप विदेश जाने का सपना देख रहे हैं तो आप किसी एजेंट के थ्रू अपना कुछ वीजा वगैरह बनवाने की कोशिश करें तो उसमें ज्यादा धन खर्च आपका हो जाएगा। तो इस पर आपको ध्यान देना है कि किस व्यक्ति को आप कहां पर पैसा दे रहे हैं, इस पे आपको अवेयर रहना है। हालांकि 12th हाउस में राहु देव का रिजल्ट उतना अच्छा हमने नहीं पाया है, इस वजह से आपको थोड़ा सा अनिद्रा की समस्या परेशान करने वाली होगी। क्यों होगी? क्योंकि शनिदेव की तीसरी जो दृष्टि है वो आपके लगन पर पड़ रही है। तो जो अगर हम देखें तो जून से लेकर और नवंबर तक का टाइम पीरियड रहेगा, इस पे थोड़ा सा अपनी हेल्थ को लेके आपको ज्यादा अवेयर रहना होगा। मानसिक तनाव बढ़ सकता है, जरूरत से ज्यादा खर्चे हो सकते हैं, हॉस्पिटल्स पे पैसे खर्च हो सकते हैं। तो ये थोड़ी सी निगेटिव साइन भी आपको यहाँ पर देखने को अवश्य मिलेगी, इसको लेकर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। देखिए, 12th हाउस अगर हम देखें ना तो ये आपकी हानि का होता है, व्यय का होता है। और राहु देव 12th हाउस में गोचर करते हुए आपके 6th हाउस को देखेंगे। और याद रखें, जब भी गोचर में केतु 6th हाउस के अंदर आते हैं तो कई बार व्यक्ति ऐसी परेशानियां उसके जीवन में आती हैं या स्वास्थ्य को लेकर ऐसी परेशानी होती है कि आप चेकअप भी करवाएंगे तो उसमें चीजें नहीं निकलेंगी। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अपने खान पान पर थोड़ा सा आप नियंत्रण रखिएगा तो ज्यादा बेहतरीन स्थिति आपके लिए बनेगी। अगर आपको कोई भी संशय होता है अपने स्वास्थ्य को लेकर तो उसको इग्नोर इस वर्ष नहीं करना है, क्योंकि आप स्वास्थ्य में ही प्रभावित होंगे। इसके अतिरिक्त आपके लिए परिस्थितियां बहुत बेटर हैं, गोचर आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी स्थिति की हम बात कर लेते हैं कि देखिए, यहां पर शनिदेव आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं। शनिदेव का परिणाम आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। 11th हाउस होता है इच्छा पूर्ति का, मतलब ये समझिए कि शनिदेव आपके 11th हाउस में आए हैं। 10th हाउस के लॉर्ड और 11th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। 11th हाउस जो कि आपकी इच्छा पूर्ति मनोकामनाओं का होता है। तो दशम के स्वामी का 11th हाउस में जाना मतलब करियर से जुड़ी हुई तमाम प्रकार की आपकी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। यानी कि शनिदेव आपको ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि यह जो वर्ष होगा यह आपकी तमाम प्रकार की इच्छा पूर्ति का होगा। अगर आप नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, नौकरी में आप जाना चाहते हैं, तो वह इच्छाएं आपकी पूर्ण होंगी। प्रमोशन रुका हुआ है, प्रमोशन के योग इस वर्ष आपके लिए बनेंगे। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर नई नौकरी मिलेगी। साथ ही सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपके करियर में ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो जो मेष लग्न या मेष राशि वाले जातक अपने करियर में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, यह वर्ष आपके लिए बहुत ही ट्रेमेंडस जाने वाला है। अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं तो काम कारोबार में वृद्धि देखने को मिलेगी, एक से अधिक बिजनेस की तरफ आप बढ़ेंगे, है ना। साथ ही शनिदेव जो है ना, ये आपके 11th हाउस में गोचर करते हुए इनकम आप सोर्सेज को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आप एक बिजनेस में थे, आप दूसरा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आप अगर 10,000 रुपए कमा रहे थे तो आप 30,000 रुपए कमाएंगे, क्योंकि ये लाभ भाव में बैठे हैं। शनिदेव का जो गोचर होता है वो लाभ भाव में बहुत अच्छा होता है। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, बड़े भाई बहनों से आपको लाभ होगा। सरकारी क्षेत्र या सरकारी योजनाओं का कोई आप लाभ लेना चाहते हैं, उससे भी बहुत बेटर स्थिति यहां पर देखने को मिलेगी इस वर्ष। इसके साथ में क्या ये 1-2 महीने के लिए रहेगा? ऐसा नहीं रहेगा। आपकी जितनी भी इच्छाएं थी, जो पिछले समय में आपने जो स्ट्रगल किया, जब शनिदेव आपके 10th हाउस में चल रहे थे, तो आप तो उस टाइम का जो स्ट्रगल है, पिछले समय की मेहनत, अब आपके लिए यहाँ पर आपकी इच्छा पूर्ति के रूप में, या हम ये कह सकते हैं कि लिक्विड मनी के रूप में आपको प्राप्त होने वाली है। तो ये बहुत ही अच्छी स्थिति आपके लिए बनने जा रही है।
इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो जो हमारे मेष लग्न अथवा मेष राशि वाले जातक हैं, जो लोग किसी भी प्रकार से कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह देना चाहते हैं या नई नौकरी या आपके धन पद में वृद्धि कब होगी, तो ये 1 मई 2024 तक थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा। इस बात को ध्यान रखें कि आप जितनी मेहनत करेंगे उसके अनुरूप ही आपको रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन जब जुपिटर का ट्रांजिट आपके सेकंड हाउस में होगा, यह आपके जीवन से कर्ज से मुक्ति दिलाने वाला होगा। दूसरी स्थिति कि आपके शत्रु पराजित होंगे और आपको अकल्ट से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। रिसर्च मीडिया से आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। साथ ही आपके 10th हाउस में, हालांकि ये नीच की दृष्टि डालेंगे गुरुदेव बृहस्पति, लेकिन इनकी दृष्टि में ये प्रभाव जरूर होता है कि जहां पर डालते हैं दृष्टि तो ये वहां पर अमृत के समान फल प्रदान करते हैं। अगर आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपको अच्छा लाभ होगा। बाहरी लोगों का सपोर्ट अवश्य प्राप्त होने वाला है। 5 बड़ी खुशखबरी, 5 बड़ी घटनाएं हम आपको बता दें। इस वर्ष मेष लग्न या मेष राशि वालों के प्रेम जीवन में अनुकूलता रहेगी जनवरी से लेकर और मई 2024 तक। ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत बढ़िया है। प्रेम विवाह के योग बनेंगे। जिन जातकों के विवाह से संबंधित बात नहीं बन पा रही है वो वैवाहिक बंधन में भी बंधेंगे जनवरी से लेकर मई 2024 तक, क्योंकि ये पंचम भाव में भी दृष्टि डाल रहे हैं और आपके सप्तम भाव में भी दृष्टि डाल रहे हैं गुरुदेव बृहस्पति। दूसरी जो बेटर स्थिति आपके लिए रहेगी, आपके बिजनेस के लिए यह वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। आप इस वर्ष अच्छा खासा मुनाफा अपने बिजनेस से कमाने वाले हैं। आप नया बिजनेस भी शुरू करेंगे और उस बिजनेस में आंख मूंद करके भी आप काम करते हैं तो आपके लिए सफलता अवश्य प्राप्त होगी। तीसरी स्थिति, यह वर्ष आपके लिए धन लेकर आ रहा है, यानी धन तो आपके पास आएगा चाहे किसी भी अवस्था में आए, और जब धन आपके पास आएगा तो वह खर्च भी होगा, है ना। इस वर्ष खर्चे भी ज्यादा रहेंगे लेकिन आपके लिए धन की स्थिति बहुत बेहतर रहेगी। चौथी स्थिति, विदेश जाने का अवसर प्राप्त होगा। विदेशी भूमि से लाभ होगा। पैतृक संपत्ति का लाभ होगा। आकस्मिक धन लाभ के भी योग बनते हैं। जो लोग शेयर मार्केट वगैरह में पैसा लगाते हैं, है ना, या आप कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आपके पास पैसे पहले आते हैं, बाद में जाके आपको परफॉर्म करना पड़ता है, यह जो समय अवधि होगी जनवरी से लेकर मई तक, आप इसका फायदा उठा लें। जो मेष लग्न या मेष राशि वाले जातक हैं उनको फिर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा शेयर मार्केट को लेकर मई से लेकर और दिसंबर तक। तो उस टाइम पीरियड के दौरान जब भी आप पैसे इन्वेस्ट करें तो अपनी पत्रिका के आधार पर इन्वेस्ट करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। 2 निगेटिव चीजों के बारे में मैं बता दे रहा हूं आपके लिए। संतान का क्या है, तो संतान की तो बहुत अच्छी स्थिति है। संतान प्राप्ति का योग बनेगा, है ना। संतान की आप प्लानिंग कर सकते हैं, ये स्थिति बहुत बढ़िया है। संतान का विवाह होगा, संतान के करियर अच्छा रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं 2 निगेटिव चीजें। देखिए, आपके 12th हाउस में राहु देव आए हैं। 12th हाउस जो होता है वो सैया सुख का, आपकी नींद का भी होता है। राहु एक ऐसा प्लेनेट है जो किसी भी रूढ़िवादिता को नहीं मानता। ऐसी स्थिति में आपको गलत संगति से बचना होगा। आपको अपने मित्रों को अपने घर तक लेकर नहीं आना है, इस बात को ध्यान आप रखें, अन्यथा जो दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा चल रहा था उसमें आग लग जाएगी। पहली बात तो ये। दूसरी स्थिति कि अपने हेल्थ को लेकर इस साल ज्यादा केयरफुल रहना होगा। जो लोग किसी भी प्रकार से गंभीर समस्या से पीड़ित हैं उनको किसी भी प्रकार की चीजों को अनजान नहीं बनना है या इग्नोर नहीं करना है। बस ये 2 काम आप कीजिए। करियर, धन, आपका सब कुछ अच्छा है। पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा माता की हेल्थ का। उपाय क्या करना है, देखिए इस वर्ष आपके लिए सबसे अच्छा उपाय रहेगा भगवान शिव की आराधना करें। शनिदेव 11th हाउस में है तो आप जमकर मेहनत करें। मेहनत करेंगे तो आपकी तमाम इच्छाएं पूर्ण होंगी। शनिदेव का ये इंडिकेशन आपके लिए है। अगली स्थिति ये रहेगी कि अपने पारिवारिक जीवन में आप शुभता के लिए आप एक बार सत्यनारायण भगवान की कथा भी करा सकते हैं या आप किसी भी मंदिर में जाकर सुन सकते हैं। इससे आपको पूरे वर्ष भर लाभ अवश्य मिलेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।